बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी दोस्त मुस्कान खान और आज मैं आप लोगों को मुस्कान डेली कुकिंग में मटरों वाले चावल बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। तो जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि मटरों वाले चावल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमने ये चावल लिए हुए हैं और ये वाले जो मटर हैं, ये वाले मैंने 1 किलो मटर लिए थे और उसके इस तरह से दाने निकाल लिए हैं और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। आप लोग भी इस तरह, चूँकि बहुत सारे मटर आए हुए हैं और इस मौसम में सस्ते भी होते हैं, तो आप लोग मटर लेकर उनके दाने निकाल कर फ्रीज़ कर लिया करें। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। जब फिर आपने कुछ चीज़ बनानी होती है तो कोई मसला नहीं होता, आप आराम से निकाल लेते हैं और बना लेते हैं। ठीक हो गया। और ये अब इसमें क्या कुछ डालना है, मसाला क्या डालना है, अब मैं वो आपको बताती हूँ। अब हम इसमें जो मसाला डालेंगे, मसाला इसका बहुत ज़्यादा जो है वो होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसका मसाला बनाएंगे तो हमारे चावल जो हैं उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और इसके अलावा इन चावलों को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक और टिप भी दूंगी और बताऊंगी कि वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हम इन मटरों वाले चावलों में डालेंगे और हमारे चावल जो है वो बहुत ही मज़े के बनेंगे और इतने ज़्यादा मज़े के बनेंगे कि आप फिर इंशाल्लाह इसी मेरी रेसिपी के ज़रिए बनाया करेंगे और इंजॉय किया करेंगे और पूरी करेंगे। तो चलें, ये देखें, इसके अंदर हम 3 अदद बड़े बड़े, ये देखें, टमाटर हैं, तकरीबन 1 पाव के करीब टमाटर हैं और इसी तरह हमने 3 बड़े प्याज ले लेने हैं। आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। और ये 10 जवे जो हैं ये हमने लहसुन के लिए हैं और इसी तरह इतना बड़ा जो है 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लेंगे। 4 मिर्चें हैं, 4 मिर्चें डालूंगी, ठीक है। और ये वाला जो मसाला है पहले हम इसको भूनेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को काटती हूँ और काटने के बाद जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्याज हमने काट लिए हैं, अब हम ये जो टमाटर हैं इनको काट लेते हैं जल्दी से। ये देखें, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें, इनको हम कूट लेते हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने इसके अंदर वो जो अदरक, लहसुन और मिर्चें थी ना, वो इसके अंदर डाल ली हैं, ठीक है। और उसके साथ मैंने क्या डालना है, ये देखें, ये मसाला है। ये बहुत सारे लोग इस तरह साबुत मसाला डालते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा कूट कर डालें ना, तो इसका एक तो फ्लेवर जो है वो सारे चावलों के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है ना वो 100 गुना ज़्यादा हो जाए। ये वाला अब हम मसाला जो है ये भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो फिर अब हम इसको कूट लेते हैं। देखें, इसके 2 तरीके हैं जो मैंने पहले आपको बताया हुआ। ये वाला जो ब्लेंडर है, मैंने इसका रिव्यू भी आप लोगों को दिया हुआ है और यहाँ पर ये देख लें कि इसमें भी आप कूट सकते हैं। जिस तरह इसकी ये वाली मशीन है, इसके अंदर डाल के भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास होती है और मशीन जो है वो हर एक के पास नहीं होती, इसलिए जो है वो मैं प्रेफर नहीं करती। आप लोगों को कहती हूँ कि वो चीज़ करें जिससे जो आप इजी यूज़ कर सकें या जो आपके घर में मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कूटते हैं। और यहाँ पर ये देखें, मासी जो है वो भी बर्तन धो रही हैं और बड़ी अच्छी हैं मेरी मासी, जो हैं बहुत साफ़ सुथरा काम जो है वो करती हैं। तो चलिए, अब मैं कूटती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये वो वाला मसाला, लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, ये सब कुछ हमने इस तरह से कूट लिया है और इस तरह का मसाला आपने बना लिया। देखें, ये अब हमने इसके अंदर प्याज डाल दी। 1 चम्मच के बराबर बड़ा जो चावल पकाने वाला चम्मच होता है ना, मैं आपको दिखाती भी हूँ, उसके हिसाब से हम इसमें ऑयल डालेंगे। ये देखें, ये वाला जो चम्मच है ना, ये हम एक भर के डालेंगे और दूसरा जो है वो थोड़ा सा 1/4 जो है वो चम्मच डालेंगे, तो इनफ होगा इतने चावलों में, ठीक है। अब हम इनको हल्के से लाइट ब्राउन करेंगे और फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें जो है वो डालेंगे। ये देखें, अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर हमने वो जो मसाला बनाया हुआ था ना, वो वाला डालेंगे। ये देखें, ये अदरक लहसुन का ये सारा कुछ जो है थोड़ा सा इनको भूनेंगे। अब फिर हम इसके अंदर मटर डालेंगे।
लेकिन इस मसाले को ज़रा अच्छी तरह हमने भूनना है। ये देखें, जब इस तरह का मसाला हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर मटर डाल देने हैं। अगर तो आप लोग बहुत ज़्यादा मटर पसंद करते हैं तो फिर ये बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपको पता है मुझे मटर बहुत पसंद है और आप लोग अक्सर मुझे मटरों वाले चावल जो है वो बनाते हुए देख रहे होते हैं कि कभी मैं किसी दिन कोई वाले कह रही होती हूँ कि आज मैंने मटरों के चावल बनाए हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद कहती हूँ कि आज मैंने मटरों वाले चावल बनाए हुए हैं। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगर आप लोगों ने मटरों वाले चावल खाने हैं तो मेरे मुस्कान डेली कुकिंग पर आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लें तो आप लोगों को चावल मिलेंगे। और अब ये वाली रेसिपी जो है ये इंशाल्लाह ताला मुस्कान डेली कुकिंग पर आपको मिलेगी। अब हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। सॉरी बे व्यूअर्स, वीडियो मुझे ऑन करनी भूल गई और मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। और आप लोगों को बताऊं कि ये 3 गिलास चावल थे और 3 गिलास ही मैंने इसके अंदर पानी डाला और 1 गिलास और डाला, जो कि मैं आप लोगों को अक्सर वीडियो में बताती रहती हूँ कि मेरा पानी डालने का यही रेशो है कि अगर मेरे पास 3 गिलास चावल होते हैं तो मैं 3 गिलास पानी डालती हूँ और उसके ऊपर 1 गिलास जो है वो ज़ायद डालती हूँ, तो बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो बनते हैं। और ये वाला जग जो था ये भरकर बना था 3.5 गिलास ये वाला, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वीडियो ऑन करना याद नहीं रही, मैंने समझा कि शायद वीडियो ऑन है और बन रही है ना। ये देखें हमारा पानी जो है वो उबलने लग गया। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हिलाएंगे और इसके अंदर मैंने 2 टीस्पून नमक भी डाला है, वो चूंकि वीडियो बंद हो गई थी इसलिए आपको बताना भूल गई। अब ये देखें ये हमारे चावल जो हैं वो पक रहे हैं। यहाँ पर इसके 2 तरीके हैं कि हम इसके ऊपर ढकना भी लगा सकते हैं और अगर आप इस तरह पकने देना चाहें तो इस तरह भी पकने दे सकते हैं। जिस तरह आपको आपका दिल करता है आप उसी तरह पका लें। वैसे आप थोड़ी देर के लिए जो है 2-3 मिनट के लिए ढकना भी दे सकते हैं कि ढकना देकर पका लें और फिर खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हमने देखना है कि पानी कम हो गया है, कितना रह गया और फिर दम लगाना है। चलें अब हम ढकना खोल कर देखते हैं कि हमारा पानी जो है कितना रह गया है। देखें अभी हमारा पानी है और ढकना जो है वो हम इसलिए इसके ऊपर दे रहे हैं कि कहीं हमारे मटर जो हैं वो आजकल काफ़ी अच्छे मटर आ रहे हैं, सख्त से आ रहे हैं, तो कहीं कच्चे ना रह जाएं। ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए और ढकना लगा देते हैं। ये देखें हमारा पानी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा रह गया, इतना हमने रखना है। लेकिन इस स्टेज पर हमने ये देखें चिल्ली सॉस डालनी है। ये चिल्ली सॉस ये इसके अंदर हम डालेंगे जिससे हमारे चावलों का जो जायका है वो और ज़्यादा मज़े का बनेगा। ये आपने चावलों के हिसाब से डालनी है। मैं इसमें तकरीबन ये देखें इतनी जो है वो डाल रही हूँ, हाफ से थोड़ी सी कम। फिर आपने इसको मिक्स कर देना है, सारे चावलों के अंदर मिक्स कर देना है आपने, और इसके साथ आपके चावलों का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखें ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम दम लगा देंगे। मैं चूँकि पोने के बगैर ही दम लगाती हूँ तो इस तरह से। अब ये देखें मैंने दम लगा दिया है और आंच जो है वो मैं दम वाली कर दूँगी। जी व्यूअर्स, हमारे मटरों वाले चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखें ये अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखें, ये मैंने साथ रायता बनाया हुआ है और आप लोगों को पता है कि रायते का मैंने आप लोगों को प्रोसीजर पहले ही बताया हुआ है कि जिस तरह आपने चटनी बनाकर फ्रीज़ करनी है उसी तरह मेरी चटनी फ्रीज़ थी और मैंने बस दही में डालकर उसको फेंटा है। और ये देखें कि अब हमारी जो मटरों वाले चावल हैं वो भी तैयार हो चुके हैं और साथ चटनी है। तो अब तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।